से जहां ठियोग से कुलदीप राठौर ने हुंकार भर दी है। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष का बड़ा बयान सामने आया है। कहा कि आदेश हुआ तो ठियोग से ही चुनाव लड़ूंगा। विकास कार्यों को लेकर जयराम सरकार को भी कुलदीप राठौर ने घेरा है। 5 सालों से ठियोग में विकास कार्य ठप पड़े हैं, ये बड़ा आरोप प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर की तरफ से। पहले तो हुंकार भरी कि अगर फरमान हुआ, आदेश हुआ तो ठियोग से ही चुनाव लड़ूंगा। विकास कार्यों को लेकर जयराम सरकार को कटघरे में खड़ा किया। 5 सालों से कहा कि ठियोग में विकास के काम नहीं हुए हैं, तो विकास एक बड़ा मुद्दा इस बार के चुनावी रण में रहने वाला है। साफ तौर पर कांग्रेस इसे भुनाएगी। हमने पिछले उपचुनावों में भी देखा था कि महंगाई और बेरोजगारी के साथ ही विकास एक बड़ा मुद्दा था। इस बीच में कुलदीप राठौर का दावा और साथ ही विकास के मुद्दे पर कहा कि वो चुनाव मैदान में जरूर जाएंगे। मेरे सहयोगी रणबीर इस वक्त इसी बड़ी खबर पर जुड़े हैं। रणबीर, तो यहां पर दावेदारी का दौर भी शुरू हो गया है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के नेता विकास को लेकर ये दावा ठोक रहे कि जनता के बीच ये बड़ा मुद्दा होगा, तो क्या ये माने कि विकास का मुद्दा इस बार बीजेपी के गले की फांस बन सकता है? कुछ देर पहले महेश्वर सिंह को सुन रहे थे, वो भी दबी जुबान में स्वीकार कर रहे थे कि बीजेपी सरकार में कमियां तो रही हैं। जी हाँ, देखिए, अगर आंकलन करें इस 4 साल का, तो उसमें देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस बार भी जो बजट पेश किया है, जो सामाजिक सुरक्षा का जो क्षेत्र है उस तरफ ज्यादा ध्यान दिया है। विकास एक निश्चित तौर पर एक बड़ा मुद्दा है। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर सरकार की जो नाकामी है खुलकर सामने आई है, और उसका एक हवाला जो है राज्य सरकार की तरफ से ये दिया जाता है कि देखिए, आर्थिक संकट है हिमाचल में, और दूसरी बड़ी बात कोरोना का जो समय बीता है उसमें जो है ज्यादा जो धनराशि है, जो बजट है, वो जो है विकास कार्यों में जो है खर्च नहीं हो पाया। लेकिन उसके बावजूद बीच बीच में दावा ये भी किया जाता है कि कोरोना के बावजूद जो है जो जरूरी सेवाएं हैं, जिसमें बिजली है, सड़क है, पानी है, उसको जो है प्रभावित नहीं होने दिया गया। जो अन्य सुविधाएं वो दी गई। यहाँ पर जिस तरह से दावेदारी अब जताई जा रही है कुलदीप राठौर की तरफ से, इससे पहले भी उन्होंने एक बार ये कहा था, संदेश दिया था कि पार्टी आला कमान तय करेगा कि उन्हें चुनाव लड़ना है या नहीं। ठियोग, जी हाँ, जिस क्षेत्र से वो आते हैं वहां से विद्या स्टोक्स लंबे समय से प्रतिनिधित्व करती रही हैं। इससे पहले जो कैंडिडेट उतारा था दीपक राठौर, वो सीट हार गए थे। माकपा वहां से जीती है, तो एक सुरक्षित सीट उन्हें लग रही है। और इसलिए, और दूसरी बड़ी बात ये भी कयास लगाए जा रहे हैं सुदेश, जिस तरह से खबरें निकल कर आ रही है कि कांग्रेस आला कमान जो है यहाँ संगठन में फेरबदल करेगी, और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि 2 नाम है जिन पर जो है मुहर लगेगी, जिनके अध्यक्ष पद पर जो है ताटपोशी होगी। तो इस तरह से इसको संगठन के भीतर भी देखा जा सकता है। कुलदीप राठौर ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, और आला कमान से जिस तरह से नजदीकियों की बात वो गाहे बगाहे कहते रहते हैं कि उसके अनुसार अगर ये कुर्सी चली जाती है तो वो अपने क्षेत्र ठियोग से जो है चुनाव लड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर यह भी देखना होगा कि ठियोग में वो कितना रहे हैं, कितना काम जमीनी स्तर पर किया है, क्या पार्टी जो है टिकट देगी, क्या जो हवा बना रही है कांग्रेस विकास के नाम पर, महंगाई के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर जो मुद्दे गिनवा रही है, क्या उन्हें जनता तक जो है पहुंचा पाएगी। और जो उपचुनावों में जिस तरह से कांग्रेस ने संगठित होकर काम किया था, क्या वो अब जो है उसे दोहरा पाएगी, क्योंकि अब जो है सत्ता परिवर्तन की बात है। बहुत सारे टिकट के टिकट संगठन को मजबूत करते हुए पार्टी के नेता एकजुटता के साथ ये चुनाव लड़ेंगे। सबसे बड़ी चुनौती तो यही है। शुक्रिया रणबीर तमाम जानकारी के लिए। तो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के कुलदीप राठौर ठियोग से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। उधर कांग्रेस में क्या बड़ी सर्जरी होगी, इस पर भी सभी की नजरें टिकी, लेकिन विकास इस बार के चुनाव में फिर से बड़ा मुद्दा होगा।